आज हम कड़वी बातें करते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। अब तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये संसद वैध है या अवैध है। मामला बड़ा गड़बड़ा हुआ नजर आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वीकार कर लिया कि जो ये संसद का गठन हुआ है ना, ये इसमें फर्जी मतदाताओं की भारी संख्या है और उनकी भारी भूमिका है। अब तो कानून जो होता है, सच बात तो ये है कि यदि फर्जी मतदान और फर्जी मतदाताओं द्वारा निर्वाचित की गई ये संसद वैध तो हो ही नहीं सकती। तो अतः इस लोकसभा को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। कल ये मामला उठना चाहिए। जो ये कानून बना रहा है, ये बना रहा है ना, ये सब अपने आप में अवैध है, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है जो अवैध को वैध बना दे। तब ये संसद है ना, संसद की लोकसभा, ये भी अपने आप में अवैध हो गई है। ज्ञानेश कुमार ने बिल्कुल स्वीकार कर लिया। तो राष्ट्रपति जी को चाहिए कि लोकसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करे। ये जनता का सवाल है, जनता की आवाज़ है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं कि बिहार में एक बड़ा विचित्र नाटक हो रहा है, सत्तावादी नाटक हो रहा है। सबसे पहले तो 65 लाख मतदाताओं के अधिकार का, मताधिकार का हनन करके उनकी हत्या करके चुनाव कराए गए। सबसे बड़ा अपराध तो ये रहा, और ये इसका अपराधी चुनाव आयोग है। चलिए दूसरी बात, अब वोट चोरी कैसे हुई। ये तो वोट चोरी हुई ना। अरे वोट चोरी नहीं, ये तो चुनाव चोरी भी हो गई, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब जैसे तैसे ये अवैध चुनाव और अवैध पर उसके परिणाम जो कि शून्य माने जाने लायक हैं, उसकी सरकार भी बन गई। सरकार की शपथ भी हो गई। 10-10 हजार देकर मतदाताओं को खरीद भी लिया गया। सब कुछ हो गया, किंतु यहाँ पर चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना रहा। इससे ये सिद्ध होता है कि जो सत्ता के लालची लोग हैं, जो सत्ता पर अपने आप को काबिज रखना चाहते हैं, और चुनाव आयोग भी उनका बंधुआ मजदूर है। और इसने बिहार के 65 लाख लोगों को चूना लगाया। ये भी ध्रुव सत्य, कोई जिससे छिपा नहीं है। अब आइए यहाँ पर बात होती है, सरकार का गठन हो गया। नीतीश जैसे तैसे सीएम बन गए, और सम्राट चौधरी को गृह विभाग, जो जैसे कि इस गुजराती गैंग का लक्ष्य था कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाना है, वो नहीं बना पाए, तो उसको गृह विभाग दे दिया। और उन्होंने गृह विभाग संभालते ही जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अब तो जनता कोहराम मचा रही है, जनता धिक्कार रही है इनको कि अरे ये क्या हो गया। हमने 10,000 रुपये के बदले में अपना सब कुछ बेच दिया, सुख शांति बेच दी, अपनी जो जीवन जीने की कला थी ना, उस तक को बेच दी। चलिए ये बिक गई, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु नीतीश कुमार भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से इस नाजी गुजराती गैंग के तानाशाही और सत्तावादी लक्ष्यों पर प्रहार किया। नीतीश कुमार ने, वो जो सीएम है, उन्होंने गृह विभाग लाख सम्राट चौधरी के पास में है, किंतु उन्होंने अफसरों, गृह विभाग के अफसरों को प्रमोशन के इंक्रीमेंट और उनको हटाना, स्थानांतर करने का अधिकार सम्राट चौधरी को नहीं दिया, वो बैन लगा दी। और 835 अधिकारियों की बैठक लेके अब उनको कुछ प्रमोशन भी दिया, ये भी दिया। इससे सम्राट चौधरी बिल बिला कर, वो कुछ भी नहीं है। अब
ये जो नाटक कर रहा है ना, इस नाटक का भी अंत होना है बहुत जल्दी, अभी ये पता लग जाएगा। चलो ये हुआ, सम्राट चौधरी अमित शाह के पास में गए, अरे ऐसा ऐसा हो गया। अमित शाह ने कहा कि घबराओ मत, मैं जदयू को ही पूरी तोड़ दूंगा, उसको ही समाप्त कर दूंगा। और इस बात का नीतीश कुमार को अंदेशा था, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत मज़ेदार बात की, जो उनके कोटे के मंत्री बनाना थे ना, तो 8-9 जगह खाली रखी, लोगों को मंत्री नहीं बनाए। अब यहाँ पर कुछ को शपथ दिला दी, कुछ को नहीं दिलाई। तो अब नीतीश कुमार ने, जो ये अमित शाह जदयू को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने भाजपा को तोड़ना शुरू कर दिया। 12 विधायक आज नीतीश कुमार के साथ में, भाजपा के, वो उनके पक्ष में हो गए। यानी अब नीतीश कुमार की पार्टी बड़ा दल हो गया। जब बड़ा दल हो गया तो सारे अधिकार उसके पास में। अब यहाँ पर नीतीश कुमार गृह विभाग भी वापस ले लेंगे, और इसी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी उनका ही बनेगा, ये भी तय है। और यदि भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई भी प्रत्याशी खड़ा किया ना, तो और ज़्यादा संघर्ष की स्थिति हो जाएगी। अब मामला अति रोचक हो गया। अब क्या होगा? इसी बीच में चिराग पासवान ने भी अपना रुख बदल लिया। वो उनके पास में 19 विधायक है, अब वे भी नीतीश के साथ हो गए। नीतीश को ओबीसी का समर्थन है, अन्य दलों का समर्थन है, राजद का समर्थन है। यानी ये उसकी संख्या हो जाती है 140, 137 से 40 के बीच में। तो निश्चय ही अब तो विधानसभा अध्यक्ष भी नीतीश कुमार का ही बनेगा। और मैं तो जो कह रहा हूँ, नीतीश कुमार ये काम कर रहा है ना, ये राष्ट्रवादी मोर्चे के रूप में गठित हो गया। तो अब यहाँ पर बिहार में है ना, एनडीए की सरकार नहीं होगी, अब यहाँ पर राष्ट्रवादी मोर्चे की सरकार होगी। सारा बदल जाएगा, पूरा स्वरूप बदल जाएगा। फिर से शपथ विधि होगी, और उस शपथ विधि में चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के, ये भी सही है। और जो चिराग पासवान को निपटाने के लिए सम्राट चौधरी ने जो नाटक किया था ना, बुलडोजर वाला, वो नाटक भी अब खत्म हो गया। और अब तो यहाँ पर यह हालत हो गई कि सम्राट चौधरी भी मात्र एक विधायक के रूप में नजर आएंगे। चलिए, ये नाटक भी सारा हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। 1 और 2 तारीख दिसंबर को बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा। कैसा खेला होगा ये देखते हैं। और जो है अमित शाह की जो नाटकबाजी थी ना, उस पर भी अंकुश लग जाएगा, वो भी शायद समाप्त हो जाएगी। और अब बिहार की जनता है ना, भाजपा से ऐसा बदला लेगी कि जिसकी परिकल्पना अमित शाह को नहीं है, मोदी जी को नहीं है। यह बिहार में अभी बड़ा खेला चल रहा है। दूसरी तरफ 65 लाख मतदाता अपना मताधिकार मांग रहे हैं। वो कहना है नहीं, जांच कीजिए, जांच करना पड़ेगी, किसे हमारा काटा मताधिकार। अब ये भी बड़ा मुसीबत में फंस गया। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, उस समय भी ये बातें उठी थी, किंतु न्यायिक प्रक्रिया में है ना, अब सत्य को भी कभी कभी झुटलाया दिया जाता, सत्य की भी उपेक्षा कर दी जाती है, सत्य को भी पराजित करने की पहल की जाती है। वही हुआ, और इसी कारण ये बिहार में नए रोजाना नाटक हो रहे हैं। आज 10वां दिन है, और 10वें दिन में कितने नाटक हमारे सामने आ गए। तब ये बिहार का जो कांड है ना, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब आ जाइए, हम यहाँ बात करते हैं, कल से संसद का सत्र चालू होगा, और ये नाजी सरकार ने एक ही लक्ष्य बनाया है कि संसद में हंगामे होना चाहिए, संसद स्थगित हो जाना चाहिए, सत्र स्थगित हो जाना चाहिए। लोकसभा में खूब हंगामा होगा। तो यहाँ पर लोकसभा में जो बिंदु है ना, वो भी बड़े विचित्र हैं। सबसे पहले बिंदु है एसआईआर का। एसआईआर पर सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। नहीं दिया ना तो ठीक है, क्या वह स्थिति बनेगी।
दूसरा, दिल्ली में आतंकी हमले के बारे में भी सरकार को बड़ा स्पष्ट देना पड़ेगा। और दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है ना, उसमें के बारे में भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। यहाँ का प्रदूषण कितना चरम पर है। सीजीआई कहीं घूमने गए थे, प्रदूषण का शिकार हो गए और वे अस्वस्थ हो गए। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। जब अब सीजीआई सूर्यकांत जी को यह एहसास हुआ कि नहीं, दिल्ली में प्रदूषण प्राणघातक प्रदूषण है, अति घातक प्रदूषण है। यार, जो आप सत्य की उपेक्षा करोगे, सत्य को झुटलाने की बात करोगे, सत्य के साथ जो करना था वो नहीं कर पाए तो उसकी सजा तो मिलेगी, किसी भी कीमत पे मिलेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। अब जो भी होगा ना, होने दो। क्या होता है, सीजीआई जल्दी से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सुनना है। एसआईआर के मामले में कितने प्रकरण सुनना है, और जो मतदाता के मताधिकार की हत्या हो रही है उस पर भी निर्णय देना है, चुनाव चोरी के पर भी निर्णय देना है। बड़े विचित्र किस्म के निर्णय देना है। जो भी होगा देखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की अलग बात करेंगे। अभी तो सीपीआई रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी था, वो हमने रेफरेंस दे दिया। अब इसके बाद संसद में है ना, हम कल से संसद में जो नाटक देखेंगे ना, अब देश की जनता की ओर से हम सवाल करेंगे संसद से। हालांकि कोई हम सांसद नहीं है, कुछ नहीं है, मगर जनता की भावनाओं के सांसद तो है ना। जनता की भावनाओं को तो हम प्रस्तुत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और जो संसद की जवाबदेही है जनता के प्रति, और इस सरकार की जवाबदेही है संसद के प्रति। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि संसद में जो बात उठती है वो तो विपक्ष को दबा दिया जाता है, और सरकार अपनी जवाबदेही से बचती रहती है और झूठ परोसती रहती है। ऐसे हंगामे करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप ये बताइए कि संसद में मोदी 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 के नारे क्यों लगाए जाते हैं, और यदि उसी संसद में राहुल गांधी गोगोई और अन्य जो विपक्षी नेताओं के नाम के नारे लगते हैं ना, तो ये हंगामा मचाते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों है, और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो इस पर आपत्ति क्यों नहीं लेते हैं। चले, ये भी ठीक है। अभी तो बहुत सारी बातें संसद पे करना है हमें। हम अब ये जो संसद का जो चरित्र है ना, वो भी बड़ा विचित्र हमारे सामने नज़र आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब कल से एक नया राजनीतिक हंगामा शुरू होगा देश में। संसद में हंगामा होगा, संसद के बाहर हंगामा होगा, बिहार में हंगामा होगा, और अन्य प्रदेशों में हंगामा होगा, और चुनाव आयोग में हंगामा होगा। जनता अब है ना सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति के दर्शन होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कि जनता है ना संसद का भी घेराव कर लेगी, जो ये मंत्री है ना इनका भी घेराव कर लेगी, चुनाव आयोग का भी घेराव कर लेगी। अरे चुनाव आयोग इतना झूठ बोलता है और सब मौन है, क्या है आखिरकार। और निश्चय ही इस संसद में गणेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाभियोग चलना चाहिए। 200 क्या, 300 क्या, 400 जितने भी सांसद है ना, सबको एक स्वर में कहना चाहिए कि हाँ गणेश कुमार पर महाभियोग चलना चाहिए। ये बात कड़वी बात है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विपक्ष के सांसद ही महाभियोग चलाने की बात करेंगे। सत्ता पक्ष वाले तो कुछ बोलने नहीं है, वो तो अन्याय के पक्ष इधर खड़े होते हैं। उनको धर्म युद्ध में है ना, वो जो अधर्मी लोग हैं उनके साथ खड़े, अन्याय के साथ खड़े, शोषकों के साथ खड़े। तो ऐसे सांसदों से भी क्या मतलब है। तो जो हमारी जो लोकसभा का जो स्वरूप है ना, वो अति विकृत है, और ये लोकसभा ही अवैध है। इसको तो तत्काल भंग कर देना चाहिए। राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वह लोकसभा भंग कर दे, और हमने तो पहले ही घोषणा कर रखी है, सबको सचेत कर दिया है कि देश में मध्यावधि चुनाव होंगे, और वो फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच में मध्यावधि चुनाव होना तय है। यह एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है,
और ये SIR का जो नाटक है ना, वोट चोरी का, ये भी उसी की तैयारी है, आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ये दो बड़े राज्य हैं, यहाँ से सांसदों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा को मात्र 10 से 12 सांसद ही मिलेंगे बड़ी मुश्किल से, और बिहार में कितने सांसद मिलेंगे अभी कोई संख्या सुनिश्चित नहीं है। अब तो बिहार की जनता बगावत पर उतारू है, जन क्रांति बिहार से ही शुरू होगी। ये जो कड़वी कड़वी बातें ये हमने आपके सामने रखी है, ये तो भूमिका है, अभी कुछ भी नहीं है। ये जो भूमिका, हमने भूमिका बांधी है कि कल के लिए अब जो हम बात करेंगे ना, ये उनके इन बिंदुओं पर बात होगी, GDP पे भी बात होगी, अलग प्रकार की बात होगी। जो ये नए कानून ला रहे हैं ना, उन कानूनों के बारे में भी बातचीत होगी। अब पंजाब भी उबला हुआ है, तो इन्होंने एक जो 10 विधेयक में से एक काट दिया, तो अब कह रहे वो चंडीगढ़ वाला जो बिल प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो अब 9 बिल आएंगे, 9 बिल में भी क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये भी देखा जाएगा। तो ये आज की जो हमने जो कल की राजनीतिक घटनाएं होने वाली है ना, उनकी हमने भूमिका आपके सामने प्रस्तुत की है। ये हमारे आपकी भूमिका आपको कैसे लगी हमें बताएं। और हमें आप ज्ञानेश कुमार को फिर अभी जो कहते हैं, कह रहे अभी भी समय है, आप अपने अपराध स्वीकार कर लीजिए, और जितने भी अवैध कृत्य किए हैं ना, उनको सबको फिर से सुधार दीजिए। बिहार आप स्पष्ट कह दीजिए कि बिहार में हमने इस गुजराती गैंग के इशारों पर, उसके षड्यंत्रों के कारण 65 लाख मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी की है। वहाँ कोई घुसपैठे नहीं मिले, घुसपैठे नहीं थे, ये भी आप स्पष्ट कर दीजिए। अब ठीक है भाई, अब ये ज्ञानेश कुमार जी है, वो ज्ञान है, उनका नाम है ना ज्ञानेश, जिनमें ज्ञान का अंश है, तो अच्छा है ना कि वो ज्ञान का अंश वे प्रदर्शित कर दें, ज्ञानेश हो जाएं, सच्चे ज्ञानेश हो जाएं। ऐसी भी हमारी ये भावना है, हमारी कामना है, परंतु क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल पता लगेगा। और SIR का समय है ना, इन्होंने 16 दिसंबर तक बढ़ा दिया, और हम तो कहते हैं 16 दिसंबर तक क्यों, आप तो उसको 3 महीने 4 महीने तक के लिए बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 30 लाख मतदाता हैं, सबका प्रमाणीकरण 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं हो सकता, उसके लिए 3 से 4 महीने चाहिए। इसके लिए भी कर दीजिए। तो SIR का जो आपने 16 दिसंबर का समय तय कर दिया है ना, उसकी जगह उसको 3 माह कर दीजिए। ऐसा हो जाएगा, जनता अपने आप सब प्रस्तुत कर देगी कि क्या है क्या नहीं है। ये आज की जो बातें, ये हमारी भूमिका आपको कैसे लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।